बड़ा ऑनलाइन सोर्स मेरी आवाज आ रही जी। पेज नंबर इधर 88 निकाल दीजिएगा। एक छोटी सी एग्जांपल कर रहे थे। पेज नंबर 95 पे एक एग्जांपल कर रहे थे यार। सॉरी, पेज नंबर 95। तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन तो नहीं? ये फैसल वाला क्वेश्चन कर लिया पेज नंबर 91 पे। वो सभी कर लिया सर, तो मसला तो नहीं इसमें। ये स्टोरेज करंट कैसे है? एक नजर देखिएगा पेज नंबर 91। बस यही नहीं किया। तो 8000 का जो रेंट है ये तो कमिटेड कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल ना करें स्टोरेज को तो पर मंथ 11000 पे रेंट पे दिया जा सकता है। ऐसे वो 11000 पर मंथ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। और कितने मंथ्स के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट है? ठीक है, तो 11,000 into 3 is the opportunity cost of using the storage space for this contract rather than कि उसे रेंट पे दिया जाए। चलिए सर कंटिन्यू, पेज नंबर 95 पे आइएगा। फर्दर प्रोसेसिंग आप डिसीजन करवा रहे थे, तभी शुरू किया करें यार, वो तो इकट्ठे होते घंटा लग जाता है। बताएं कहाँ तक डिसीजन पहुंचा था हमारा? JP1 को किस में कन्वर्ट करना था? तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बताएं। इस डिसीजन से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया जा सकता है? कितने केजीज हैं? 15,000 केजीज और मल्टीप्लाइड बाय 18 लूं, 28 लूं या 10 लूं? 80 इंक्रीमेंटल क्यों लूं? इंक्रीमेंटल क्यों लूं? डिसीजन होने क्या लगा? फर्दर प्रोसेसिंग करें या ना करें? 10 रुपए पर केजी तो वैसे भी मिल रहे हैं। अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 28 मिलेगा या एक्स्ट्रा 18 मिलेगा? 10 तो वैसे भी मिल रहा है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो कितना इजाफी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा और फिर डेफिनेटली कितनी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट की वर्किंग करवा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या है ये 6 एक्स्ट्रा है। इस स्टोरी में क्या ये जॉइंट कॉस्ट जो है, आई होप कि कल एक नजर आपने देखा होगा, कोई सवाल नहीं। तो जॉइंट कॉस्ट अब रेलिवेंट है क्या? हम स्प्लिट अप पॉइंट पे बेचें
या फर्दर प्रोसेस करके बेचें? ज्वाइंट कॉस्ट तो आनी ही आनी है। ज्वाइंट कॉस्ट किसे कहते हैं? क्या JP1 को अगर सेपरेटर पॉइंट पे बेचेंगे तो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तब भी इंकर होनी है, और अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे कौन सी? लेकिन कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो हमारे इस फर्दर प्रोसेसिंग के डिसीजन की वजह से इंकर होगी? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो किस कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं कर रहे? जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। चाहे हम JP1 एज इट इज बना के बेचें या JP1 को FP1 में कन्वर्ट करके बेचें, उसने तो होना ही होना। किसने? लेकिन किस को हम चेंज कर सकते हैं अपने डिसीजन से? तो इसलिए हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से कितना रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिलेगा और फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट इंकर होगी। व्हाट इज 6 वेरिएबल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और इनटू 15,000 मैंने किया। आगे चलें, कुछ इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी है। नहीं, अब 120 हो रहा, देखने कल मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ। 120 एज इट इज लूं या उसमें सिर्फ 96,000 लूं? उसके अंदर भी चले जाएं, 24,000 के है। नहीं, थोड़ा सा जरा सही वर्ड बोलना ना, तो एज इट इज लिखा मेरा ख्याल वर्ड कुछ और है। एलोकेट हुई हुई इसे, क्या अगर ये फर्दर प्रोसेसिंग ना भी हो तब भी उसने होना ही है? हाँ ठीक है, फिर वो एलोकेट किसी और पे हो जाएगी। तो हमारी इस डिसीजन से सिर्फ कौन सा एक्स्ट्रा खर्चा होगा? ये ठीक है सर? कैलकुलेटर पकड़ो। 186,000 देख लें जो फिगर आ रहा है। 186,000 इज इंक्रीमेंटल टोटल कॉस्ट है, और इसका डिफरेंस लेंगे तो व्हाट इज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, सॉरी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। ये क्या डिसीजन है? फिर प्रोसेसिंग कर लेनी चाहिए। क्यों? क्या इजाफी रेवेन्यू इस वजह से या इजाफी प्रॉफिट है इस वजह से? सिर्फ रेवेन्यू नहीं है देखना, अगर खर्चे हैं वो भी देखना। तो क्या कुछ एक्स्ट्रा कमाया जा सकता है? तो फिर डिसीजन क्या, हमारी कंक्लूजन क्या है? किस क्या बनाना चाहिए सर जी, क्या बनाना चाहिए सर? वी शुड प्रोसेस JP1 into FP1 and then sold, then sell in the market। लिखे एक लाइन कंप्लीट करेंगे आपके पास इसी के साथ जगह बनाना है। तो फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन अगर आपसे मांगा तो आप कैसे करेंगे? जो इंक्रीमेंटल का तो सभी देख के लफ्ज ही बोल दें यार, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेंगे, और अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ज्यादा होगा देख के लिखें सर, कुछ ना सोचें। और सर जी इंक्रीमेंटल अगर ₹1 भी एक्स्ट्रा बच रहा है तो प्लीज प्रोसेस करें। जो लोग लिखते थे पेज नंबर 338 सर निकलिए।
जी केमिकल के नाम से क्वेश्चन होगा। पेज नंबर क्या बोला मैंने, 338। पढ़ना शुरू कीजिएगा, ये एंड ऑफ द पेज। आप लोग पढ़ेंगे जरा, एक मिनट आपके सामने पढ़िए। Z Chemicals Limited produces two joint products। पेन हाथ में रख लें, आराम आराम से पढ़ते जाए। Alpha and beta from a single production process। Both products are processed into, both products are split up to, processed up to separator point and sold without any further processing। Presently, ZCL is considering the following proposals: expansion of the existing facility by installing a new plant, translation करें, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो मरी है उसको एक्सपेंड करना है। कैसे? एक नया प्लान लगा लें, लगा लिया है, लगा लें, रहने दें यार, इस नतीजे कैसे पहुंचेंगे? रहने दें, अगर कोई फायदा नहीं हो रहा तो रहने दें। ये कैसे पता चलेगा कि लगा लें या नहीं? वर्किंग करनी पड़ेगी, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या कुछ प्रॉफिट होता है? पेंशन से अगर प्रॉफिट होता है तो लगा लेना चाहिए। इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल आइदर अल्फा और बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। अब इस सेकंड लाइन की क्या मतलब? एक रिफाइनिंग प्लांट लगा लें और किसको या किसको रिफाइन करके बेचें? तो बताएं, अल्फा को रिफाइन करके बेचें या बीटा को? ये भी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ दो वर्किंग होंगी। ऊपर वाली सेकंड लाइन पे वापस है। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है कि सप्लायर पॉइंट पे चीजें बिक रही हैं। तो प्रपोजल 1 क्या है? नया प्लांट लगा के फर्दर प्रोसेसिंग शुरू करना। एक प्रपोजल सब्जी क्या है कि नया प्लांट लगा के बस एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करना। दूसरी प्रपोजल क्या है? एक रिफाइनिंग प्लांट लगाया जाए और फिर अल्फा या बीटा को रिफाइन करके बेचा जाए। दोनों को या किसी एक को? और लिखा हुआ, to assess the above proposals following data has been gathered। next page inshallah, next page। नंबर 1, या नंबरिंग नहीं है, actual cost incurred in the month of December, अंडरलाइन करना। कौन कौन सा खर्चा हो रहा है? 21 महीने में खर्चा हुआ, क्या क्या खर्चा हुआ? डायरेक्ट मटेरियल है ना, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या होता है? वेरिएबल किसे कन्वर्जन किसे कहते हैं? डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल कन्वर्जन। कन्वर्जन वैसे कहते हैं किसे? लेबर ओवरहेड्स को कहते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल है तो लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स है। आगे क्या दिया हुआ? ये जो फिगर्स वगैरह दी हुई, ये रुपीज है, घंटे में?
15 मिलियन है शायद, थाउजेंड्स में डाटा, फिर 4.89 मिलियन है, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ, किस चीज का रेट दिया हुआ, ये वेरिएबल कन्वर्जन का एक रेट दिया, रेट है घंटे, घंटे आ सकते हैं, कैसे कर दे जरा सॉल्व जरा। तो आज निकाले जा सकते हैं कॉस्ट डिवाइड बाय पर आवर रेट, फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, अल्फा और बीटा के कितने लीटर्स बनाए गए, और 1 लीटर की सेल प्राइस दी गई। बताइए सर, अगले अंडरलाइन करें, जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा बेस्ड ऑन वेट ऑफ देयर आउटपुट, ठीक है, यूनिट बेसिस, लेकिन यहाँ यूनिट्स में वेट ऑफ द आउटपुट लीटर्स में, तो लीटर्स का प्रोपोर्शन बना के जॉइंट कॉस्ट एलोकेट की जाती है। आगे बढ़ो, डिटेल ऑफ द प्रपोज्ड प्लान्स आर एज फॉलोज, डिटेल ऑफ द प्रपोज्ड प्लान्स इज एज फॉलोज। कौन कौन से प्लान्स हैं, expansion of the existing facility and installation of a refining plant. The expansion of the existing facility पहले पढ़े, capacity in machine hours per month, क्या है ये 5000, क्या है ये सामने जो लिखा है, अगर हम existing facility को expand करेंगे तो कितने machine hours per month available हो जाएंगे, ऐसे ही है, सही बोला मैंने, फिर नीचे को 1000 में रुपीस दिए हैं, कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड इंस्टॉलेशन 20 मिलियन रुपीस का क्या आएगा, प्लांट आएगी, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, क्या ये प्लांट अभी लेना, ले लिया यार, डिसीजन हो रहा ना अभी तो, एस्टिमेटेड एलिजिबल एट द एंड ऑफ द लाइफ 1400, estimated additional fixed cost per month to 50,000, estimated useful life of the plant 20 years। अब उधर देखेंगे तो रिफाइनिंग प्लांट में भी 5000 घंटे की कैपेसिटी हो जाएगी, उसकी कॉस्ट जरा ज्यादा लग रही है, रेसिडुअल वैल्यूज डिफरेंट है, एस्टिमेटेड एडिशनल फिक्स कॉस्ट पर मंथ भी डिफरेंट है, लाइफ सेम है। आगे, estimated variable cost of refining and sale price of the refined products, क्या है ये कब इंकर होगी, अगर रिफाइनिंग का डिसीजन लेंगे तो 1 लीटर डाटा देखनी चाहिए, अल्फा और बीटा के रिफाइन होने के बाद कितने कितने का बिकेगा, ढूंढ के तरफ बताएंगे, और जो नजर आया बस वही होगा, और 1 लीटर को रिफाइन करने में कैलकुलेटर उठाए कितना खर्चा आएगा, सिर्फ 90 ही आएगा या 68 भी आएगा, तो टोटल कितना आएगा सर, व्हाट इज 158 एंड व्हाट इज 125 प्लस 80, बीटा के रिफाइनिंग का खर्चा, ठीक है, तो ये खर्चे कब होंगे अगर रिफाइनिंग करेंगे, और फिर 1 लीटर बिकेगा कितने का, 1380 और 1525, पिछले पेज पर जाएंगे, पिछले पेज पे डाटा होता, एग्जिस्टिंग सेल प्राइस क्या है 1000 है और 1125 है, और रिफाइन करने के बाद क्या कुछ एक्स्ट्रा बचता है, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है, तो ये डिसीजन लेने के लिए कि हम ये रिफाइनिंग करें या ना करें,
हमें शायद बाकी सारी चीजें भी देखनी चाहिए। There would be no loss during the refining में भी लॉस नहीं है। and there is adequate demand for the alpha beta at supply point, मतलब मींस उसे अगर आप सप्लायर पॉइंट में बेचना चाहते हैं तो बेच देंगे, और अगर रिफाइन करके भी बेचें तो मतलब लिमिटेशन ऑफ डिमांड नहीं। अब आए जी रिक्वायरमेंट पर। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे शुरू हो गए हैं जिन्हें पढ़ के मजा तो बड़ा है, क्योंकि सवाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन असल इशू ये होगा कि सवाल पढ़ने के बाद उसका जवाब बनाना। तो रिक्वायरमेंट क्या है? सर जी आपके सामने है शाह साहब, ये क्या बात हुई? आपके सामने रुपीस पर लीटर दिए हैं, 1 लीटर के रुपीस, अल्फा बीटा दोनों में। हमने सर ये करना कि इवेल्युएट द अबव प्रपोजल्स एंड गिव रिकमेंडेशंस। आप ढूंढ के जरा बताएं प्रपोजल्स हैं कौन से? प्रपोजल्स हैं कौन कौन से? वैसे 3 बन जाएंगी, ये पिछले पेज पे ध्यान रखना। एक तो है एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, दूसरी है इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट, और शायद एक काम पहले होना चाहिए, तो डिसाइड टू सेल अल्फा, अगर रिफाइनिंग प्लांट लगा के अल्फा प्रोसेस करें। और फिर एक शायद डिसीजन और उसने कहा, दोनों को इकट्ठा नहीं कहा। तो फिर एक काम क्या होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। तो दोनों मतलब दोनों में सेकंड में भी 2 निकला नहीं। इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल अल्फा एंड बीटा आफ्टर रिफाइनिंग, अगर होता फिर हम इकट्ठा डिसीजन लेते ना कि दोनों को अगर करना है तो फिर क्या बचता है। लेकिन यहाँ वो क्या कहता है, आइदर अल्फा आफ्टर रिफाइनिंग और बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। तब कोशिश करें कीजिएगा, करनी कुछ बातें पहले हो चुकी हैं और कुछ जो अब नहीं आएंगी, इनको सही अपने कॉन्टेक्स्ट में क्लियर किया जा सके। तो आपके कंसंट्रेशन का इनिशियल इम्तिहान है, पहले करना हमने क्या है, रिक्वायरमेंट में करना क्या है। देखिए ये है वही जॉइंट बाय प्रोडक्ट, लेकिन मैंने वो नहीं करना जो हम वहां करते थे। स्टार्ट पे जाए मेरे ख्याल आपके पास पेज नंबर 339 पे, 338 है ना पेज, जरा नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे जाए, जहाँ पे डाटा शुरू हो। नहीं इसी में यार, जिस तरह सवाल पढ़े यार, 2 सफों में सवाल मुहित है, मतलब इसके स्टार्ट में जाए 339 पे। आपको एक दिसंबर का एक्चुअल डाटा दिया और फिर दिसंबर की एक्चुअल प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस भी दी हुई। यकीनन एक सवाल ये भी हो सकता था कि आप एलोकेट कर दें जॉइंट कॉस्ट अल्फा और बीटा के दरमियान, दिसंबर की एलोकेशन कर, वो भी हो सकता था, शायद हम वही करते थे पहले। लेकिन अब हमें करना क्या है, हमने फ्यूचर का डिसीजन लेना, बेस्ड ऑन दिस डाटा हमने फ्यूचर में जाना है और ये देखना है कि किस प्रपोजल में ज्यादा बचता है। ठीक है, क्योंकि जॉइंट बाय प्रोडक्ट की स्टोरी तो है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग के साथ इन्वॉल्व है। तो हमसे वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो जॉइंट बाय प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कोई अगर बता सको? कॉस्ट एलोकेशन करें या प्रॉफिट बताएं? प्रॉफिट बताएं, प्रॉफिट जो पीरियड में गुजर गया उसका एलोकेशन कर दें, प्रॉफिट बता दें, हर प्रोडक्ट का बता दें, प्रोडक्ट वाइज एलोकेशन कर दें। तो यहाँ शायद हमें करनी तो पड़े, लेकिन वो किस लिए करनी पड़ेगी, फ्यूचर के डिसीजन के लिए। ठीक है, तो आए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ लिख के शुरू करते हैं। जी केमिकल्स लिमिटेड, जी केमिकल लिमिटेड, इवेल्युएशन ऑफ प्रपोजल्स। ये प्रपोजल 1, expansion of existing facility। अगर एक्सपेंशन करेंगे एग्जिस्टिंग फैसिलिटी की, तो अल्फा और बीटा को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेचेंगे
या फर्दर प्रोसेस करके बेचें। बार बार सवाल देखना आपने करना। वो एक दूसरी प्रपोजल है कि क्या करें, इंस्टॉल करें फिर रिफाइन करें। एक ब्रैकेट में लिखना एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी टू सेल अल्फा एंड बीटा at separate point. अब डाटा स्टडी आपके सामने, कुछ आप स्टार्ट करवाएंगे, क्या करें? ये सवाल बगैर सोचे भी खत्म हो जाना है। जिंदगी अगर मेरी रह गई, टाइम हमारे पास आ गया तो वक्त तो गुजर जाना। तो वक्त गुजारने के दो तरीके हैं, एक तो एक बोर्ड पे इंतजार करें देख के, और एक ये है कि कोशिश करें सोचने की। गलत सही वाली डेफिनेटली कोई बात नहीं, सिर्फ क्या चीज जहन में रखें, एक्सपेंशन, मतलब इस नीचे वो डाटा जो है वो रिफाइनिंग प्लांट वगैरह के लिए एक्सपेंशन जहन में रखें। हमें क्या देखना चाहिए, इस एक्सपेंशन के रिजल्ट में क्या बचेगा, तो वो क्या बचे तक कैसे पहुंचेंगे? क्या एक्सपेंशन करके कुछ बनाया जा सकता है? क्या बना लेंगे हम? अल्फा बीटा बना लेंगे। क्या अल्फा बीटा बनाने पे कोई खर्चा होगा? क्या अल्फा बीटा बना के किसी अमाउंट पे बेच सकते हैं? किस अमाउंट पे बेच सकते हैं उन्होंने? सेलिंग प्राइस पे बेच सकते हैं। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, सेलिंग प्राइस पे बेच सकते हैं। आगे किस प्राइस पे बेचा जा सकता है? 1000 पे और 1125 पे। एक्सपेंशन के रिजल्ट में हमारे पास कितनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी आ जाएगी? ये रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट होगा। 5000 लीटर बना लेंगे या घंटे अवेलेबल है? 5000 घंटे हैं एक्सपेंशन के रिजल्ट में। तो शायद देखना ये चाहिए कि इन 5000 घंटों में हम अल्फा और बीटा के कितने और लीटर्स बना लेंगे, फिर उन लीटर्स को कितने पे बेच देंगे, और उन लीटर्स को बनाने के लिए हमें कितने एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे। क्या ख्याल है? दोबारा देखें डाटा। मतलब मैं नहीं चाह रहा कि मैं ऐसे लिख दूं और बात खत्म हो जाए। कुछ ख्वाहिश मेरी यही है कि हम इंडिविजुअली कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करें। जी सर, तो चेक करें कि 5000 घंटों में कितने लीटर बना लेंगे। क्या कहीं से ये ढूंढ सकते हैं आपके इस वक्त कितने टाइम में कितने लीटर बनते हैं? ढूंढे सर, कोई डाटा ढूंढे। हमारे पास एक दिसंबर का डाटा है। दिसंबर में हमने कितने लीटर बना लिए? 11300 किसके बनाए हैं? अल्फा के। और 14700 किसके बनाए हैं? बीटा के। टोटल के अंदर 26000 लीटर बने हैं। अब कहीं से सच लगाएं, कहीं टाइम अवेलेबल है कि कितने टाइम में बनेंगे? ढूंढने तरह कहीं 230 तो ना कहे यार, खुदा के लिए जी। 230 पर आ रहा है। अब फिगर आपके सामने है कि यहां से कुछ निकल सकता है। कितने घंटों में? जी शाह साहब, ये तो बात आप बिल्कुल ठीक है, एक मंथ में बनाएंगे, लेकिन एक मंथ में कितने घंटों में ये 26,000 लीटर बने? 26,000 लीटर हमने निकाली है सर। कैसे सर?
26,000 लीटर्स है टोटल। एक हमारे पास यहाँ आर्ली डाटा है 4890 000 थाउजेंड्स में था। डिवाइडेड बाय क्या करो, क्यों किया डिवाइड बाय मैंने, पर आर। 1 लीटर के आर्स आ गए, तो कंप्लीट सरेंडर है सर। 21 तकरीबन 261 आर्स आ गए। इन आर्स में कितने लीटर्स बने, 26,000। लिख लेते हैं वर्किंग्स, लिख लेते हैं वर्किंग्स, इतना इशू नहीं है, पहले बात समझने की कोशिश करें। ठीक है सर। यहाँ अब सर यहाँ से ये देखा जा सकता है, पहले मेरा क्वेश्चन सुनिएगा क्योंकि इसी में मिस्टेक होती है और बार बार कर रहे हैं हम। अगर मैं ये देखना चाहूँ, ये वर्किंग्स लेना दोनों 26,000 और 21,000, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि 1 लीटर को बनाने का टाइम, व्हाट इज द टाइम, 1 लीटर को बनाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। नहीं, पहले ये मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, बाद में कर लीजिएगा जो करना। लीटर्स पर आर, ये ढूंढो, ये ढूंढो आर्स पर लीटर, लीटर्स पर आर क्या मतलब, ट्रांसलेशन करें, लीटर्स पर आर या आर्स पर लीटर। वैसे सोचा जरा 26,000 क्या है लीटर और 21,000 समथिंग क्या घंटे, क्या 1 लीटर को बनाने में 1 से ज्यादा घंटा लगता है, पहले ये सोचो। जो फिगर एज इट इज देखो, क्या कम टाइम में ज्यादा लीटर बने हुए, और यकीन मान गलती सही बोल दी है मैंने, 21,000 घंटे और 26,000 लीटर है, ज्यादा टाइम में कम लीटर बने हुए हैं, एंड वाइस वर्सा। नामुमकिन है ये सोचना 26,000 कम है और 21,000 ज्यादा है। पॉइंट नोट, डिसीजन मेकिंग में पॉइंट आया कि 26,000 कम होता है और 21,000 ज्यादा। बस करें सर, हमारे साथ जुल्म है, सुबह सुबह हम नहीं उठे हुए। क्या लीटर ज्यादा बने हैं या घंटे ज्यादा हैं, तो करेंगे क्या, फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं ये करना चाह रहा, मैं पूरा करना चाह रहा। लीटर्स पर आर, फार्मूला क्या बना रहा हूं मैं, लीटर्स लूंगा और डिवाइड बाय आर्स कर दूंगा। क्या देखना क्या चाहता हूं, व्हाट इज द टाइम पर लीटर। 26,000 लिखे, क्या है 26,000, 26,000 क्या है, 26,000 क्या है, लीटर्स डिवाइडेड बाय, अब राउंड ऑफ कैंडी कीजिएगा और इस पर कोई बहस नहीं। 1.22 पूरा बोला, लीटर्स पर 1 आवर, 1 कहां से आ गया, पर 1 आवर, पर आवर। आराम से लिख लीजिएगा, कोई वर्किंग्स नहीं है, लिखने वाली कोई बहस नहीं। अब क्या फैसला हो सकता है, आगे चलें थोड़ा सा। अब अगर हमें ये पता चल गया कि 1 घंटे में कितने लीटर बनते हैं, तो क्या 5,000 घंटों में लीटर्स निकाले जा सकते हैं, कैसे करें, हिम्मत करें, सोचें जरा कुछ। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5,000 घंटों में कितने लीटर बनेंगे जी मिस्टर शाह, कैसे करें। 1 घंटे में अगर 1.22 लीटर बनने हैं तो क्या 5,000 घंटों में ज्यादा लीटर बनेंगे, 5,000 से कम बनेंगे यार। वजह, क्योंकि 1 घंटे में 1 से ज्यादा लीटर बनते हैं, तो 5,000 इंटू 1.22 अप्रोक्सीमेटली 6,100 लीटर्स। मैं फटाफट लिख लूं कहीं मिट ना जाए।
नेक्स्ट डिसीजन अभी रहता है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये जो 61,000 लीटर है ये अल्फा का या बीटा का? देखिए हमने वर्किंग कहां से शुरू की 26,000 से यहां तक आए पर फिर यहां आए यहां आ गए। अब 6100 जो लीटर है ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? अल्फा और बीटा का। और अब यहाँ मसला क्या है ये 6100 लीटर जरा क्वेश्चन बात देखिए इनकी सेम सेल प्राइस नहीं है। इसमें अल्फा की सेल प्राइस और है और बीटा की और है। बोलेंगे क्या क्या 1000 है और तो अब हमें इसका ब्रेकअप चाहिए कि इसमें अल्फा के कितने होंगे और बीटा के कितने होंगे। और एक और चैलेंज आपके सामने लेकिन मेरा ख्याल आप सोच सकते हैं कि हम क्या करेंगे। क्या हमें ये पता है कि 26,000 में अल्फा और बीटा के कितने लीटर हैं? अगर 26,000 लीटर बने तो अल्फा के कितने बनते हैं और बीटा के कितने बनते हैं? तो क्या ये फैसला किया जा सकता है कि 6100 में अल्फा और बीटा के कितने कितने लीटर होंगे? कैसे? हमने एक तो बता दें बाद में फिर आप कर तरीका बाद में लिख लीजिएगा सर। क्या करेंगे अब 11,300 क्या है ये 11,300 क्या है? नहीं ये लीटर है अल्फा के लीटर है डिवाइड बाय 26,000 लीटर इससे क्या निकलेगा लीटर्स का आपस में प्रोपोर्शन निकलेगा और मल्टीप्लाइड बाय 6100 लीटर। अब आप यहाँ तक जो चीजें मैंने लिखी हैं और जिस तरतीब से लिखी हैं एक मिनट पहले लिख लें बताएंगे किस तरतीब से यहाँ तक पहुंचे हैं? पहले ये बताएं मुझे हम किस तरतीब से यहाँ तक पहुंचे? हमने सबसे पहले जहन में ये लाए हम कि हमारी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी एक्सपेंशन कैपेसिटी है एक्सपेंशन कैपेसिटी है 5000 तो उस 5000 आवर्स को हमने जहन रख के फिर अपनी आर्ली पहले वर्किंग की। तो सबसे पहले आप हेडिंग ये लिखेंगे एक मिनट में बता दूं जिस तरतीब से लिखें ताकि आप रिवाइज करें तो सही कॉन्टेक्स्ट में आ रहे। सबसे पहले मैं यहां तक पहुंचा फिर नंबर 2 शायद हमने कुल लीटर्स की वर्किंग की कि लीटर्स बने कितने ऐसे ही सर। फिर थर्ड स्टेप कितने घंटों में बने ऐसे ही। फिर नेक्स्ट बोलें क्या किया हमने फिर हमने क्या निकाला फोर्थ स्टेप फिर हमने लीटर्स पर आवर निकाले और फिर फाइनली हमने अपने कैपेसिटी आवर्स में लीटर्स की वर्किंग कर ली कि हम कितने और लीटर बना सकेंगे और फाइनली फिर अब हम क्या करने लगे इन लीटर्स की एक एलोकेशन करने लगे या प्रोपोर्शन करने इन लीटर्स का एक हम ब्रेकअप करने लगे। देखना अगर कोई और वर्ड अच्छा लगता है हम इन लीटर्स का ब्रेकअप करने लगे बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो ये मेरा ख्याल अब स्टेप नंबर 6 करें मतलब इस तरतीब से लिखें तो फाइनली अब एलोकेशन करें। तो चीजें सभी ऐसी हैं जिसमें फुल इन्वॉल्व होना पड़ता है और खुदा ना खासा बोझ नहीं पड़ाई इसको एंजॉय करना पड़ता है जैसे भी हो सके। नहीं नहीं आप अपने रजिस्टर पर नोट कर मतलब हेडिंग हमने लिख ली थी मैं उसी एक्सपेंशन में है ना ये सारी स्टोरी। जब मेरा ख्याल है बेटा एट द एंड मेरा ख्याल है जरूर राउंड ऑफ कर लेनी चाहिए चीजें आप लोग करें कंप्लीट अपना। अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा
अब करें एंड तक पहुंचे। जी अगर नोट करना तो बता दीजिए। अल्फा के लीटर्स आ जाएंगे फाइनली, पहुंचा है कोई अभी है पीछे? 2 6 5 ये डेफिनेटली सर जी। अगर ये एक ही सेल प्राइस होती तो शायद फिर हमें इन लीटर्स का ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक ही किसी एक ही चीज की किसी एक ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती तो इसी ने फिर बिकना है और इसी ने शायद बनना। तो 2651 एंड रिस्पेक्टिवली 3449 राउंड ऑफ कर लीजिएगा। हाँ जी सर, हमें घंटों में कैपेसिटी दी हुई है। अब ये 2651 और 3449 फाइनली है क्या? और सर ये क्या है? लीटर है। और सर पहले लीटर है, बस मैंने और कुछ भी नहीं पूछा, बस ये लीटर है। यकीन माने ये लीटर है, ये सिर्फ लीटर है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। 6100 जो लीटर बनेंगे ये उनका ब्रेकअप है, यानी कि उसमें ये होंगे। तो क्या इन ये कि अब हमें सेल प्राइस पता है? सेल प्राइस पता है सर? अब बताएं हमें क्या पता होना चाहिए। अब सेल प्राइस तो हमें पता है, वो ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा को बनाने में खर्चा कितना है, ऐसे ही? तो अब हमें इनकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। कोई हेल्प करेंगे? कहीं नजर आती है कहीं को कॉस्ट? अब शायद आप आगे इजीली बढ़ सकते हैं, बताएं जरा, कुछ बताएं। नहीं, एक तो वो एक्सपेंशन के खर्चे हैं ना, एक्सपेंशन के खर्चे, हमें नया प्लांट लेना पड़ेगा। क्या नए प्लांट की कोई डेप्रिसिएशन रेलिवेंट बनेगी? क्या एडिशनल फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट है? लेकिन क्या बनाने का भी कोई खर्चा आना है? बनाने का भी कोई खर्चा आना है? 90 और 68 नहीं आना है, वो रिफाइनिंग है यार, वो खुदा के लिए। वो कब आना है? जब प्रपोजल 2 शुरू होनी है। रिफाइनिंग कर रहे हैं हम इस वक्त, ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन करने में हमें स्प्लिट ऑफ पे ही बेचना है या फर्दर प्रोसेस करके बेचना है? तो स्प्लिट ऑफ पे बेचना है। तो क्या इन चीजों को बनाने के लिए तो खर्चे करने पड़ते हैं? वो तो एक्स्ट्रा है ना, वो तो एक्सपेंशन के एक्स्ट्रा खर्चे डेफिनेटली कंसिडर होने चाहिए। चलो वो बता दें, एक्सपेंशन के एक्स्ट्रा खर्चे कंसिडर होने चाहिए, तो वो तो होने चाहिए ना। लेकिन बनाने के भी कोई खर्चे आएंगे क्या? अगर हम ये एक्स्ट्रा लीटर बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? एग्जिस्टिंग मटेरियल लगेगा ज्यादा, कन्वर्जन वेरिएबल ज्यादा लगेगी, और फिक्स भी तो ज्यादा लगेगी। एक फिक्स ढूंढे जरा। अगर हम ज्यादा लीटर बनाएंगे, कंसंट्रेट कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा लीटर बनाएंगे तो क्या मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होगा? क्या वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगी? और फिक्स कॉस्ट जो एग्जिस्टिंग है, क्या ये भी कंसिडर होनी चाहिए? क्या ये भी कंसिडर होनी चाहिए इस एक्सपेंशन के डिसीजन में? अगर फर्ज करें वो आपसे कहता आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिसंबर को
जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करते हैं। रिपीट करेंगे मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, प्लीज रिपीट कर देंगे सर। तो देन बड़ा ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, ये सिंपल कॉस्टिंग हो रही है, तो उसमें हम फिक्स कॉस्ट लेंगे, बचपन से लेते रहे हम इस वक्त किस चक्कर में पड़े हुए, फ्यूचर का डिसीजन ले रहे हैं हम। क्या एक्सपेंशन अगर करेंगे तो इस एक्सपेंशन के रिजल्ट में एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, अल्फा को बनाने में एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, एक्स्ट्रा वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे, एक्स्ट्रा लेबर लगेगी, लेकिन क्या एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, एग्जिस्टिंग एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ नीचे आए जरा, क्या इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट में है कोई इजाफा? क्या प्लांट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी रेलेवेंट हो जाएगी? अब हमें क्या चाहिए असल में? अब हमें शायद कॉस्ट पर लीटर चाहिए, लेकिन कॉस्ट पर लीटर मींस वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर या फिक्स कॉस्ट पर लीटर? फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं? क्योंकि उसने अब हमारे इस डिसीजन से चेंज नहीं होना। किस लेकिन फिक्स कॉस्ट में जो एग्जिस्टिंग है, तो मैं अभी सिर्फ एग्जिस्टिंग के एंगल से वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर की वर्किंग करूंगा। अपने जहन में एक इनकम स्टेटमेंट बनाया जरा, फिर शायद हम एक कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, और कंट्रीब्यूशन के बाद फिर हम सिर्फ कौन से फिक्स कॉस्ट कंसिडर करेंगे, जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, उसको जरा बोल दें वो कहाँ कहाँ है। लेकिन प्लीज एक्सपेंशन हो रही है, सिर्फ एक्सपेंशन हो रही है। एक तो 250 पर मंथ है, और देन फिर एक डेप्रिसिएशन बनेगी, तो इसको हम कंसिडर जरूर करेंगे अपनी किस वर्किंग में, इस एक्सपेंशन की वर्किंग। तो फिलहाल हम कहाँ रुक गए? अब बोल दे वर्ड प्लीज यार, क्या फाइंड आउट करने लगा मैं लिखता हूँ सर, ये मेरा ही काम है, मैं खुद ही करता हूँ। अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर। किसकी? अल्फा बीटा की अलग वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर होने की कैलकुलेट करने की वजह क्या? ना करें ना करें यार, ना करें ना, ना सीधी सी बात है, पता है इधर किधर कभी किधर, उसके लीटर डिफरेंट नहीं यार। जब वेरिएबल कॉस्ट अल्फा की आएगी वो किससे मल्टीप्लाई होगी? 2651 से, और बीटा की आएगी वो उससे मल्टीप्लाई होगी, तो उनके लीटर डिफरेंट है। कैसे पहुंचे यहाँ तक? एलोकेशन होगी सर। कौन सी एलोकेशन? हाँ जी, किस बेस पे एलोकेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? छोड़ दे लिखना, छोड़ दे, फिर लिख लीजिएगा आराम से। ढूंढने जरा कहीं डाटा, वेट की बेस पे एलोकेशन होती है। तो व्हाट इज द वेट? अब वेट किस में दिया हुआ, केजीज में या लीटर्स में? तो कितने लीटर्स? टोटल 26। उसका ब्रेकअप, व्हाई दिस ब्रेकअप इज रेलेवेंट? अब मुझे क्या करना है, अल्फा और बीटा का खर्चा अलग करना है, अल्फा और बीटा का खर्चा अलग करना, ताकि मैं फिर उसका अलग पर लीटर निकाल सकूं। तो उसके लिए मेथड कौन सा बताया उसने? फिजिकल क्वांटिटी। आपको पता अमाउंट है कितनी जिसे एलोकेट करके हमने वर्किंग करनी है? कैलकुलेटर उठाएं। 15,000 प्लस 4890 और प्लस 15,000 15 मिलियन प्लस 4890 000। अब डेफिनेटली थाउजेंड्स वगैरह में हो सकता है, लेकिन मैं इस साइंस को थाउजेंड में लेके जा रहा हूँ, और प्लस 2600 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, डन है सर, डन है सर। अगर आप कौन सा सवाल कर रहे होते तो ये डन है नहीं। जॉइंट बाय प्रोडक्ट का कोई सवाल नहीं यार, खुदा के लिए बेटा ऐसे ना करो, कंसंट्रेट करिए, रटा हुआ जॉइंट बाय प्रोडक्ट का सवाल करें। अगर हम ये सवाल कर रहे होते कि एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट ऑफ दिसंबर टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, और क्वेश्चन साइलेंट होता, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अज्यूम करते। लेकिन अगर वहां भी क्वेश्चन पुकार रहा होता मार्जिनल कॉस्टिंग, तो इवन देन ये 26 मिलियन पीरियड कॉस्ट कंसिडर होता। मैं इस वक्त चाहता क्या हूं
कि 1 लीटर को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाए ताकि मैं फ्यूचर का डिसीजन ले सकूं। और अगर मैंने इस डिसीजन में 26 मिलियन कंसिडर कर लिया तो व्हाट आई मीन्स टू से कि जब ज्यादा लीटर बनेंगे फ्यूचर में तो फिक्स कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगी। क्या वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगी अगर ज्यादा लीटर बनेंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट में प्रोपोर्शनली नहीं आगे बढ़ना, तो मुझे आगे की वर्किंग करनी। तो मैं इस केस में 26 मिलियन प्लीज क्यों कंसिडर नहीं करा, सॉरी 2.6 मिलियन क्योंकि मैंने डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि हमने डिसीजन लेना है। हमने क्या डिसीजन लेना है? क्वेश्चन साइलेंट है, प्लस कर दीजिएगा यार। मुझे जरूर काइंडली एंड में याद कराना है आपने। आज मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया, बल्कि शायद रोज ही करता हूँ और इंशाल्लाह कल भी पूरा करूंगा। मैं माजरत कम से कम कर लिया करूँ। जी सलमान साहब टोटल करके आंसर ही बता दें यार। 19 क्या है ये? हाँ जी, जॉइंट वेरिएबल कॉस्ट है। क्या एलोकेशन कर लेंगे हम? अभी करें, मिनट लगे। किसके बेस पे करनी है एलोकेशन? करें करें करें, लीटर्स के बेस पे। लिख लें सर जी, वर्किंग लिख लें। अब ये स्टेप नंबर 7 हो गया हमारा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट बड़ा क्लियर है, साथ साथ चल रहे हैं। देखिए इसमें कोई चीज शक नहीं कि नई चीजें हैं, मुश्किल है, इसमें कोई शक ही नहीं, बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से होती है ना, शॉर्ट वर्ड अगर कोई बोले भी तो, और मेजोरिटी तो कहती है हमारा इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। मैं हरगिज नहीं बोलूंगा, बोलने से बंदा थक जाता है। क्या किया मैंने, किससे क्या प्रोपोर्शन बनाया और फिर क्या किया? तो बेटा ये डायरेक्ट मटेरियल ही तो है 15 मिलियन। 15 मिलियन ही तो मैंने लिए। ये मैंने डायरेक्ट मटेरियल भी ले लिया है, मैंने वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कन्वर्जन मीन लेबर ओवरहेड्स वेरिएबल भी ले लिए हैं। तो यहाँ से जब वर्किंग हो गई है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। वहां से मैं जब पर यूनिट निकालूंगा तो उसमें मटेरियल लेबर दोनों शामिल है, बल्कि तीनों शायद, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स। इसमें 15 मिलियन डायरेक्ट मटेरियल ही तो है। क्या सिर्फ मटेरियल लगना एक्स्ट्रा? क्या लेबर भी लगनी है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी लगने हैं अगर आप ज्यादा यूनिट्स बनाए? वो कौन सा खर्चा है जो वेरी करता है? वेरिएबल खर्चे में शामिल क्या क्या होता है? मटेरियल भी, लेबर भी बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होती है और वेरिएबल ओवरहेड्स होते ही वेरिएबल। सिर्फ कौन सा खर्चा नहीं मैंने लिया? वो क्यों नहीं लिया? बल्कि वो भी कौन सा वाला नहीं लिया जो एग्जिस्टिंग वाला, और कौन सा लेंगे जब वर्किंग करेंगे। अब यहां से फाइनली क्या निकल सकता है सर? हमें इस वक्त जो हेडिंग हमारी है नंबर 7 की, क्या चाहिए? पर लीटर चाहिए, बता देंगे पर लीटर। अब क्वांटिटीज की बेस पे है, तो क्वांटिटीज की बेस पे पर लीटर वर्किंग करें, कैसे आएगा भी? फिगर ठीक है मेरी, प्लीज फिगर सीखिएगा। ये सेकंड फिगर ठीक है मेरी, 11542445 112445 ये आंसर आएगा सर 765 और 765। अब दोनों का पर लीटर इसलिए सेम आ गया क्योंकि लीटर्स बेस बनाया हुआ है। मसलन जरा 19 मिलियन लिखें जरा, 19890 19890 क्या है ये? क्या है क्या है क्या है? इसको सीधा 26,000 पे डिवाइड करेंगे। और बचपन अगर आप ये जेन में लाएं जरा, बचपन ऑफ जॉइंट बाय प्रोडक्ट, उस जमाने में डिसाइड ही हुआ था कि
अगर आप क्वांटिटीज को बेस बनाएंगे तो उसमें फिर अगर क्वांटिटीज को अगर बेस बनाएंगे तो हाई वैल्यू आइटम्स हो या लो वैल्यू आइटम्स हो, उनको एक जैसी कॉस्ट एलोकेट हो जाती है। इसको याद आ सके, डायमंड्स के एक जमाने में मैंने बात की, डायमंड्स और गोल्ड बन रहे हैं, तो असूलन वैसे ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा होता है कि क्वांटिटी के साथ साथ सेल प्राइस को भी कंसिडर किया जाए। बहरहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेफिनेटली आप जिस तरह से कहा गया उसी तरह करेंगे। तो ये सेम आने की रीजन सिर्फ क्या है कि लीटर्स को बेस बनाया हुआ है, तो लीटर्स की बेस पे उनका दोनों का पर लीटर आंसर सेम आ गया। हालांकि देखें जरा सेल प्राइस ढूंढे जरा, हालांकि दोनों की सेल प्राइस में डिफरेंस है, तो ज्यादा बेहतर तरीका क्या होता, ये मैं वैसे जनरली बीच में बात कर रहा हूँ कि सेल प्राइसेस को भी कंसिडर करके एलोकेशन की जाती है। उससे फिर क्या होना था, जिसकी हाई ज्यादा सेल है उसको ज्यादा एलोकेट होना था, जिसको कम है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी को बेस बनाएंगे तो फिर ये एक सेम फिगर इस वजह से आ गई। ठीक है, बहरहाल अब यहाँ से मेरा ख्याल टाइम हमारे पास अब इतना नहीं है, हम एक कम से कम बी रिक्वायरमेंट भी हो जाए। जी इस बताइए क्या करना है, स्पीड अप होगा, स्पीड अप सर स्पीड अप। अब शायद बात हो गई पूरी, क्या क्या मिल गया अब हमें, क्वांटिटी भी मिल गई है, अब हम सॉर्ट ऑफ एक इनकम स्टेटमेंट बनाने लगे ऐसे ही। तो सेल लिखवा देंगे तो 1 मिनट बाद में लिख लीजिएगा। सेल किस किस की बताए, अल्फा के कितने लीटर बिकेंगे, 2651। एक कितने का बिकेगा सर, कितने का बिकेगा सर, 1000। बीटा 3449 मल्टीप्लाइड बाय 1125, फिगर्स आ रही है, उसकी कोई बहस नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट लिखवा दें, नहीं अब उसमें जाने की साइंस की जरूरत नहीं है, वो हम वर्किंग कर चुके हैं। अल्फा के कितने लीटर्स, 1 लीटर का खर्चा 765, बीटा 3449, मिली क्वांटिटीज। यहाँ तक जो भी आएगा कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे आप, मुझे आगे करवा दें जरा, बाद में नोट कीजिए कंट्रीब्यूशन जरा आगे जाए, पहले डाटा पढ़े, जो भी कंट्रीब्यूशन आएगी वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अब मुझे आगे लिखवाएं जरा, कौन सी फिक्स कॉस्ट आप लूं, फिर सही बोल के फाइनल करना है। ये एडिशनल लूं या ठीक है, डेप्रिसिएशन भी आनी, डेप्रिसिएशन की भी कर लेते हैं, एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी फिर हमारे इस डिसीजन की वजह से। अच्छा ये इस वक्त जो क्वेश्चन हुआ ना सारा, ये पर मंथ के एंगल से वर्किंग हुई है। ये 5000 लीटर ढूंढने जरा कहीं, ये भी पर मंथ है और ऊपर दिसंबर भी पर मंथ है। अब डेफिनेटली अगर हम मल्टीप्लाई बाय 12 करना चाहें तो वो हमारी चॉइस है, लेकिन वो फिर हर जगह हो जाएगा। फिलहाल जो है अगर ये पर मंथ वर्किंग है तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट बताएं कितनी लो, तो 50 लो, और अब एडिशनल डेप्रिसिएशन कंसिडर करूं, कैलकुलेटर पकड़ो, कैसे वर्किंग करूंगा, फिगर्स बोलो सर, ये फिगर बोले छोड़ दे, ये ना बताइएगा। 20 मिलियन, अच्छा थाउजेंड्स में करते हैं, और मैं थाउजेंड्स में डाटा लिखता हूँ। 20 मिलियन मेथड कौन सा यूज करेंगे, वो क्यों, क्योंकि बताया नहीं हुआ, सीधी सी बात है। तो रेजुअल वैल्यू माइनस करेंगे कितनी, 1400, अब मैं थाउजेंड्स में कर रहा हूँ, थाउजेंड्स में ही नहीं सर, डिवाइडेड बाय 20, लेकिन गेम शायद थोड़ी सी ऑन इस वक्त है, डिवाइड बाय 20 से पर एनम डेप्रिसिएशन आएगी, और अगर मंथली वर्किंग कर रहे हैं तो फिर डिवाइड बाय 12 होना चाहिए या 1 बाय 12 होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 77.5 कंप्लीट। बस अब पहले जरा तो टाइम जरा मिनिमम था, जल्दी से लिखो।
ये बड़ा प्रॉफिट तक आ जाए, मेरे प्रॉफिट फाइनली बता दीजिए बस, बाकी मैं फिगर्स लिख रहा हूँ, आप जरूर सॉल्व करें, मैथ कर लेने से मेरी कहीं गलती है तो बताओ। थाउजेंड्स में लिख रहे हैं तो राउंड अप कर रहा हूँ थाउजेंड्स में। ये हुआ है कुछ, तो फिर उसी तो उसके साथ रख यहाँ से जिस जगह चला है। अब अगर राउंडिंग ऑफ का कोई इशू है तो उसको ना साइंस बना लीजिएगा प्लीज। अब इस तरह के जो क्वेश्चन शुरू हो गए इनको ये डिजर्व करेंगे कि आपने दोबारा कम से कम जाकर रिवाइज करें, और जो चीजें आती जाएंगी उनको कम से कम नेक्स्ट कभी हैं तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। या पिछले कई ऐसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं जिनमें मैं सेम स्टेटमेंट बोलता हूँ कि रिवाइज कर लें, कम से कम वो गलतियां रिपीट ना हो। जी ठीक है भैया, अप्रोक्सीमेटली जब मैंने कर लिया जरा सेकंड प्रपोजल की तरफ ध्यान लेके जाएं और गेम शुरू करें। यहां तक क्या डिसीजन है, लगा लें एक्सपेंशन प्लान। फॉलोइंग प्रपोजल इस तरफ कब आएंगे, अगर बाकियों का प्रॉफिट कम होगा तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं है। अभी एक प्रपोजल हुई है, मैं शायद 2 वर्किंग्स अभी और करनी है, अल्फा की फर्दर रिफाइनिंग और एक बीटा की, फिर शायद एक फाइनल डिसीजन होगा कि किस तरफ जाए। और अगर सब तरफ जा सकते होंगे तो सब तरफ कैसे जा सकते हैं, अगर सब में प्रॉफिट होगा तो सब तरफ चला जाए, लेकिन अगर किसी एक की तरफ जाना है तो फिर जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा होगा उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब किसकी वर्किंग शुरू होगी, किसकी वर्किंग शुरू हो सर, हेडिंग बनाओ इधर, हेडिंग 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 कोई हेडिंग बनाओ। इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट, पूरा सेंटेंस करवाएं। इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट, नहीं अब इधर करूं, उधर क्या करूं पहले। इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट फॉर एल, और फिर लास्ट एक वर्किंग क्या करवाएंगे मुझे पूरा यार, इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट फॉर बीटा, लेकिन थोड़ा सा शायद और एक्सप्लेन करना, आफ्टर आफ्टर रिफाइनिंग या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग, वैसे तो ठीक है रिफाइनिंग प्लांट ठीक है सर। जी सर, अब सारी स्टोरी को जो अभी पढ़ी हमने एक्सपेंशन के एंगल से, उसको किस तरफ ले जाएं, रिफाइनिंग की तरफ ले चलाएंगे। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, मैंने एक्सपेंशन सिचुएशन नहीं कहा, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, फर्स्ट 2 लाइंस पिछला पेज। हम इस वक्त चीजें कैसे बेच रहे हैं, एज इट इज बेच रहे हैं, तो इसका मतलब अब क्या है कि बीटा तो एज इट इज ठीक है बेच लें,
लेकिन किसको फर्दर प्रोसेस करके बेचे? अल्फा। अब ये डिसीजन है, तो हमारे इस डिसीजन से कुछ चेंजेस आनी है। करें यार, हिम्मत करें, मेरा ख्याल फिर गलत तरफ चला गया। सबसे पहले शायद फैसला उसी तरह ही होगा जिस तरह अभी हमने कुछ स्टेप्स पहले लिखे हैं। हमारे रिफाइनिंग प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी? ये सही है, मैंने जहां से शुरू किया। तो इस टाइम में हम कितने लीटर्स ऑफ अल्फा रिफाइन कर सकेंगे? क्या यहां से गेम नहीं शुरू होनी चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये जवाब नहीं पूछा। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द रिफाइनिंग प्लांट? क्या रिफाइन करना चाहते हैं? 150 घंटे रिफाइन करना चाहते हैं, 150 रुपये रिफाइन करना चाहते हैं, मुका दो कम। 5000 घंटों में रिफाइन करना क्या चाहते हैं? अल्फा। सभी इस वक्त अल्फा करना चाहते हैं यार। बीटा। क्या रिफाइन करना चाहते हैं? कुछ नहीं, हम कुछ रिफाइन नहीं करना चाहते। हम क्या रिफाइन करना चाहते हैं? जो करना चाहता है वो कर ले भाई। तो इन 5000 घंटों में हम कितने लीटर अल्फा के रिफाइन कर सकेंगे? कहीं ढूंढे। जी 2651 आंसर आया। क्या आपके ख्याल में ये सही आंसर है? बेटा ये बिल्कुल किधर चले गए हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं, हमने तो सोचना ही छोड़ दिया। ये 2651 क्या है? लीटर। और सर जी ये जॉइंट प्रोसेस के घंटे हैं, लीटर हैं। ये कब बने? ये कब बनेंगे? अगर हम एक्सपेंशन करेंगे, और एक्सपेंशन में क्या क्या बनाएंगे? अल्फा बीटा बनाएंगे। अब क्या करना है मेरे भाइयों? अब करना क्या है? रिफाइन करना है। किसे रिफाइन करना है? इन 5000 घंटों में अब सिर्फ किसने रिफाइन होना है? रिफाइन होना है, रिफाइन होना है। अब एग्जिस्टिंग टाइम नहीं। एग्जिस्टिंग टाइम में तो क्या होना था? उन्होंने सेपरेटर पॉइंट पे आना था। अब रिफाइनिंग के घंटे चाहिए, तो एंड में आए, डेटा एंड में आए, एंड में आए। अब ये लास्ट पॉइंट्स रेलेवेंट है। एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट, यहां ढूंढने। 150 क्या है? 68 क्या है? 68 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग है, सॉरी कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग है। कन्वर्जन कॉस्ट से मुराद यहाँ, और इससे ऊपर वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है, उसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है। लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के आगे 68 क्या लिखा हुआ है? रुपीज है। 150 रुपया क्या लिखा हुआ है? पर आर है। यहां से क्या निकल सकता है? 1 लीटर के रिफाइनिंग का टाइम निकल सकता है। और से देखें, 80 देखें क्या है? अगर बीटा की जब वर्किंग करेंगे, 80 क्या है? रुपए है ना, वो रुपए है। 1 लीटर के रुपीज है। और 150 रुपया क्या है? 68 को गौर से देखें इस टाइम, 68 रुपीज है। 150 क्या है? एक पर आर रेट है। मुझे पहले ये सोच के बताएं, घंटा एक से ज्यादा लग रहा होगा या कम? 68 रुपीज है, और 1 घंटे के रुपीज कितने हैं? तो कितने आवर्स लगते हैं रिफाइनिंग में 1 लीटर ऑफ अल्फा को? कैसे वर्किंग करूं मैं कैलकुलेट क्या करना चाह रहा हूं?
required hours for 1 liter of required hours for 1 liter of alpha, required refining hours, ये निकालना है ना हमने, क्या निकालना, required refining hours per liter of alpha, ये कैसे निकालना, कैसे निकालूं सर, बस ठीक है कोई एक आध करवा दे, सबकी तरफ से हो जाएगा। 68 डिवाइड बाय 150 निकला क्या यहाँ से, ये 68 क्या है, नहीं 68 पहले क्या, प्लीज 68 क्या, 68 रुपीज है और 150 रुपए एक घंटे का, तो 150 रुपए से 68 तक हम कैसे आए होंगे, नहीं 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 हम आए कैसे होंगे, 68 तक पहुंचे कैसे होंगे, हमने कुछ घंटे लिए होंगे, हमने घास लिए होंगे और आज को 150 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आया होगा 68, ये ठीक है 68 रुपीज आंसर आया होगा। हम वापस कहाँ जाना चाहते हैं, आवर्स की तरफ, कैसे जाएं, 68 डिवाइड बाय 150, ठीक है जी क्लियर, तो बताएं जरा आंसर क्या आ रहा है, अब राउंड ऑफ कर लीजिएगा, मेरे पॉइंट्स में आ रहा है 0.45 पर आ 0.45 hours पर लीटर, ये ठीक है जी सही कह रहे हैं। जी सर जी आर्स फाइंड आउट किए ना हमने, आर्स, कई आर्स निकले, लीटर्स निकले हैं, फाइंड आउट तो आवर्स किए लेकिन डेफिनेटली निकलेंगे लीटर, अगर घंटे निकालेंगे तो लीटर निकला करेंगे, या यही साइंस समझी हमने, प्लीज क्या निकला सर, क्या निकला, कौन से आवर्स निकले, तो निकले होंगे। नेक्स्ट वर्किंग करते हैं सर, अब क्या कर सकते हैं हम, प्रोडक्शन ऑफ या रिफाइनिंग ऑफ रिफाइंड लीटर्स ऑफ, रुक जाए पहले देख लो, रिफाइंड लीटर्स ऑफ अल्फा इन 5000 आवर्स, यहाँ ऊपर जो दो फिगर्स हैं ये पहले दोबारा फाइंड करें, 5000 मैंने क्या लिखा, रिफाइनिंग प्लांट की कैपेसिटी, अगली लाइन में मैंने क्या लिखा, 1 लीटर ऑफ अल्फा ने रिफाइन होना है तो कितना टाइम लगना, अब आपने डिसाइड ये करना है, क्या डिसाइड करना बल्कि आप बताएं कि इन 5000 घंटों में कितने लीटर्स रिफाइन किए जाते हैं, तो मैंने जो वर्ड्स लिखे सही है, कुछ रिफाइंड लीटर्स ऑफ अल्फा इन 5000 आवर्स, कैसे करेंगे, करने से पहले दोबारा सोच लें, 5000 घंटे हैं और 0.45 आवर्स है, एक से कम घंटा लग रहा है, एक से कम घंटा लग रहा है, 0.45 घंटे लग रहे हैं, एक से कम लग रहा है, क्या ज्यादा लीटर्स बन जाएंगे इन घंटों में, 5000 से ज्यादा लीटर होंगे, 5000 से कम, यहां तक दो लाइनें भी लिख लो और आखिरी आंसर जरा फाइंड आउट कर लो। पांच 5000 घंटे अवेलेबल हो जाएंगे रिफाइनिंग प्लांट पे, हो जाएंगे सर, और अगर 1 लीटर को रिफाइन करने में 0.45 आवर्स लग रहे हैं तो हम फिर कितने लीटर रिफाइन कर लेंगे, इस टाइम में हम कितने लीटर रिफाइन कर लिया करेंगे, वर्किंग कैसे करें, 5000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड बाय 0.45 11 1 111 क्या है,
liters in how many hours? In 5,000 hours. ठीक है ना? प्लीज आप क्लियर? मैं एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि कुछ आप हिम्मत करते, लेकिन चले एट द एंड ऑफ द डे बात ठीक है प्लीज, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? फिनिशिंग टच दें जरा। नहीं, अब मेरा ख्याल कल जैसी बात होती है जो या क्लास के स्टार्ट में जो शुरू हुई। एक है ज्वाइंट प्रोसेस, उसमें अल्फा और बीटा की रिफाइनिंग हो रही है, ऐसे सॉरी अल्फा और बीटा की प्रोडक्शन हो रही है। हम डिसीजन ये ले रहे हैं कि क्या अल्फा को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। तो अब हमें क्या कंसिडर करना चाहिए? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल खर्चे। क्या डिसीजन होने लगा? क्या अल्फा बीटा बनाएं, ये डिसीजन होने लगा, या अब ये डिसीजन होने लगा कि अल्फा को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिसीजन लिया कि अल्फा और बीटा को एज इट इज और कितना बना लें एक्सपेंशन करके। अब डिसीजन क्या है? अल्फा को फर्दर प्रोसेस करके बेचे या ना बेचे, रिफाइन करें या ना करें। तो अब मुझे क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो ये लास्ट 2-3 बातें जरा पहले करवा दूंगा। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे निकालना? चलिए मत करें फिगर बोलने, डाटा बोलने, डाटा बोलने, डाटा बोलने। 111111 मल्टीप्लाई बाय क्या करूं? 1380 कहीं ढूंढे, वो क्या था, वो क्या है? वो सेल प्राइस कब होगी? 1000 तो वैसे ही मिलता है, किस स्टेज पे? किस स्टेज पे ही मिल जाता है, तो उसको माइनस क्यों किया मैंने? ताकि मैं ये देख सकूं कि फर्दर प्रोसेस कितना और रेवेन्यू कमाया जा सकता है। 1000 तो एज इट इज मिलता है, 1000 तो कहां तक मिलता है? फर्दर कितना मिलेगा? यकीनन बेच के टोटल कितना मिलेगा ये भी क्लियर है, 1380 मिलेगा। तो बेच के अगर रिफाइन करके बेचेंगे 1380 लेंगे आप, लेकिन 1000 तो कहां तक मिलता ही है। तो फर्दर कितना मिलेगा पर लीटर? 380। फिगर आ जाएगी, उसको छोड़ दो, आगे बताएं क्या करें। अब इंक्रीमेंटल खर्चे लेने में, इंक्रीमेंटल खर्चे तो उनको अलग-अलग कर लेते हैं हम। कोई इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट है? ढूंढे कहीं तरह इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी थोड़ी देर पहले 765 आपने निकाला था, ढूंढे जल्दी जल्दी ढूंढो। 765 क्या था? पूरा बोलना है, पूरा बोलना है, पूरा बोल क्या छोड़ना है, बोल के ही छोड़ना है आज। 765 क्या था? नो नो 765 पर लीटर क्या था? ये स्प्लिट अप पॉइंट तक की थी, सोचा जरा इस एंगल से। क्या इसने इंकर होना ही है चाहे हम रिफाइन करें या ना करें? 765 पर लीटर ने खर्चा होना ही है। हम क्या देखने लगे हैं? रिफाइनिंग का इंक्रीमेंटल खर्चा की नजर आता है कहीं? बताएं सवाल में किस जगह है? सवाल में किस जगह है? किस जगह है? एंड में है, एंड में है। कौन कौन सा खर्चा है? 90 रुपए, 90 रुपए भी है और जमा 68 भी है, तो इसमें से माइनस कुछ नहीं करना। ये है ही कौन सा? ये है ही इजाफी खर्चा, जो कब इंकर होगा? जब रिफाइनिंग होगी। तो इज इक्वल टू, सॉरी जो भी इज इक्वल टू आएगा इसको करेंगे क्या? 90 और 68 पर लीटर है सर, पर लीटर है सर, तो मल्टीप्लाई किन लीटर से करूंगा? 111111 ठहरे आराम से लिखिएगा बाद में। तो यहां से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगा, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। आगे चले जरा, क्या कुछ इजाफी फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आएंगे? अगर हम रिफाइनिंग करेंगे तो क्या रिफाइनिंग की वजह से कुछ इजाफी एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी इंकर करेंगे सर? करेंगे सर। कौन सी अब करेंगे? अब कौन सी करनी पड़ेगी? वंस अगेन पर मंथ वर्किंग है, तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल कितनी होगी? 500 इस केस में। और क्या डेप्रिसिएशन फिर एक्सपेंशन प्लांट की होगी या रिफाइनिंग प्लांट की होगी? तो रिफाइनिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन की वर्किंग है।
करवाएं फिर बोले 25,000 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय 20, गलती कोई नहीं, 1/12 क्यों, आंसर बताओ। देखिए ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा सा आसान है प्लीज। अल्लाह करे ये सवालात हमारी को नींद उड़ा दे, नींद तो रहना, सॉरी नींद तो पहले उड़ी हुई है, तो हमें कन्विंस कर सके कि हमने आज से पढ़ाई शुरू करनी है। कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, क्यों सलमान? एंड में इकट्ठे ही पढ़ेंगे आखिरी दिन, जरा ताज़ा ताज़ा याद रहेगा। नहीं कोई यार चोरी कहता है, और उसके बाद फिर फाइनल शायद डिसीजन होगा कि एक्सपेंशन की जाए, अल्फा को रिफाइन किया जाए या बीटा को रिफाइन किया जाए। वो डिसीजन तो डेफिनेटली अभी किस चीज पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन साइलेंट है जी सर। ये थर्ड जो इसका हिस्सा रह गया, कौन सा हिस्सा रह गया, वो होमवर्क दे सकता हूँ? अच्छा, आपने करना ये है कि उसका आंसर देखना नहीं है बुक में, थोड़ा सा वहां 1-2 लीटर राउंड ऑफ हुआ है, तो आपने आंसर खुद बनाना है। इसको देख के बना लेंगे आप आराम से, अल्फा को रिवाइज कीजिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं कल फिगर्स लिख दूंगा तो फाइनल डिसीजन ले लेंगे। एक छोटा सा काम और करना आपने, लिमिटिंग फैक्टर आया था कुछ दिन पहले, 1-2 क्वेश्चन लिखे जरा, उनकी कुछ शॉर्ट सी रिवीजन करके आनी है। क्वेश्चन नंबर 2 कंबर को घंटा देना है प्लीज रख। सबसे पहला काम ये जी केमिकल्स जहां तक हो सके, उसके बाद कंबर ढूंढिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसी डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन नंबर 2 था, और एक ढूंढ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? तो काइंडली इनको रिवाइज करके आएगा, इंशाल्लाह ये डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ये कंबर एंड आर्टरी पेज नंबर 338, पहली वाली में किधर है?
मेरे को सफे ही याद है प्लीज ढूंढ ले यार, इधर ही कहीं होगा। मैं सर मैं सफे कैसे याद करूं पुरानी बुक का सफा नंबर कौन सा? इंशाल्लाह आइंदा से याद करके आऊंगा। अल्लाह हाफिज यार, ढूंढे इसी में एक्स्ट्रा का सेट होगा, इसी में होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।